सत श्रीकाल दोस्तों, नमस्कार, आदाब एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। गुरु नानक केयर्स में सबका बहुत स्वागत है। दोस्तों, हार्ट पेशेंट्स के लिए ना बहुत महत्वपूर्ण पैरामीटर्स 3 माने गए हैं। अब तक यही चलता आ रहा था। वी कैन से टू प्रिडिक्ट दैट अ पर्सन कैन हैव अ हार्ट डिजीज़ या कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ इन फ्यूचर। तो उसके लिए ना 3 मेन पैरामीटर्स हम देखते थे। क्वाइट राइटली ऑल्सो, इफ़ द पर्सन हैज़ अ हाई ब्लड प्रेशर और हिस्ट्री ऑफ हाई ब्लड प्रेशर या अनकंट्रोल्ड हाई ब्लड प्रेशर रह रहा है। सेकेंड इज़ स्मोकिंग, अगर कंटिन्यूसली जैसे ना चेन स्मोकर है, पुराना क्रॉनिक उसको प्रॉब्लम है, स्मोकिंग, टोबैको कंजप्शन इन एनी फॉर्म। एंड थर्डली इज़ कोलेस्ट्रॉल। अगर कोलेस्ट्रॉल की लेवल ज़्यादा है ब्लड में तो दैट इज़ अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट मार्कर जो कि प्रिडिक्ट करता है कि इन नियर फ्यूचर द पेशेंट कैन हैव अ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़, हार्ट डिजीज़ होने की या स्ट्रोक या हार्ट अटैक आने की संभावना कितनी रहती है। सो दीज आर द मेन 3 पैरामीटर्स ऑन विच इट डिपेंड्स। ऑफकोर्स जो जेनेटिक्स का पैरामीटर है दैट इज़ अ बेसिक पैरामीटर, वो तो बहुत ब्रॉड रहता है, लेकिन इन शॉर्ट ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स रहते हैं। अब तक ये चलता आ रहा था दोस्तों। लेकिन और अगर इन केस कोलेस्ट्रॉल लेवल जो मेन माना गया कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर कह सकते हैं हम, इन केस अगर कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा है तो पेशेंट को एडवाइस किया जाता है कि ही शुड कट डाउन द एलडीएल लेवल्स, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन लेवल जो रहता है ना, जिसे हम बैड कोलेस्ट्रॉल भी बोलते हैं, तो उसकी मात्रा ब्लड में कम करनी ही पड़ेगी उसे हर हालत में। बिकॉज एलडीएल जो है दैट इज़ अ मेजर कंट्रीब्यूटर टू द फॉर्मेशन ऑफ प्लाक। एथेरोस्क्लेरोसिस का वीडियो याद रखिए, मैं लिंक डाल दूंगा, आप देख लीजिएगा। पहले वी ऑलरेडी डिस्कस्ड कोलेस्ट्रॉल, द टाइप्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल्स, द एचडीएल, एलडीएल लेवल्स क्या रहते हैं और क्या उनके सिग्निफिकेंस क्या है। और उसमें वी हैड ऑलरेडी डिस्कस्ड कि एलडीएल जो रहता है ना, अगर उसकी मात्रा ब्लड में ज़्यादा है तो जो एथेरोस्क्लेरोसिस बनता है, जो प्लाक फॉर्मेशन होता है आर्टरीज में, उसमें बहुत मेजर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर ये रहता है एलडीएल। इसलिए जब इन केस कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा है तो एलडीएल्स को कट शॉर्ट करना ही पड़ेगा। ओके, लेकिन दोस्तों दिस इज़ ओनली पार्ट ऑफ द स्टोरी। ये एक अधूरी कहानी है जो अब तक यहाँ चलती आ रही थी, लेकिन आज इसको कंप्लीट करेंगे, क्योंकि जो रिसेंट रिसर्चेज हैव प्रूव्ड दैट इट इज़ नॉट ओनली द कोलेस्ट्रॉल, इट इज़ नॉट ओनली द एलडीएल, लेकिन कुछ और फैक्टर भी रहता है जो कि प्रिडिक्ट कर सकता है इन फ्यूचर सीवीडी होगा, पेशेंट को कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ होगा या नहीं। और ये इन तीनों पैरामीटर्स से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज़ दैट? दैट इज़ द इन्फ्लेमेशन फैक्टर। जी हाँ दोस्तों, अगर बॉडी में कहीं भी इन्फ्लेमेशन रहती है, किसी कारण से रहती है, और पेशेंट को कोई हार्ट के साथ रिलेटेड सिम्टम्स हैं, so that person is at a very high risk of cardiovascular disease in the near future। उसको हार्ट अटैक या स्ट्रोक आने की संभावना बढ़ जाती है अगर इन्फ्लेमेशन अनकंट्रोल या कंटिन्यूसली रह रही है बॉडी में। और उसको इन्फ्लेमेशन, नाउ हाउ कैन वी मेजर इन्फ्लेमेशन? कोई उसका मेथड है? यस, देयर इज़ वन टेस्ट दैट इज़ कॉल्ड द CRP टेस्ट, the C reactive protein test. Now that is a very good inflammation marker actually, that gives a hint कि inflammation level कितना। देखिए, एक ESR टेस्ट भी रहता है, लेकिन this is an improved form कह लीजिए, उससे much better रहता है, ESR से much better है CRP टेस्ट। that responds very quickly to the medications as well, और बहुत quickly वो कम भी होता है CRP टेस्ट। ओके दोस्तों, इसमें ना जो अधूरी कहानी पूरी करेंगे, that is what happens actually, researches have shown that जो बंदों को या जिन पेशेंट्स को हार्ट अटैक हुआ ना, 50% of them had high LDL levels। what about the remaining 50%? उनका LDL लेवल नॉर्मल था, कोलेस्ट्रॉल लेवल नॉर्मल था, but still they had a heart attack। इट मीन्स देयर इज सम अदर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर एज वेल। जिस बात की ना इन्फ्लेमेशन की, तो आइए देखते हैं वो क्या है, द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द स्टोरी। व्हाट हैपेंस एक्चुअली इज, दोस्तों एलडीएल कोलेस्ट्रॉल जो रहता है ना, इट नॉट ओनली कोट्स द वॉल ऑफ द आर्टरीज, जैसे ना मैंने बोला कि उस वजह से एथेरोस्क्लेरोसिस या प्लाक फॉर्मेशन बिगिन हो जाता है। अब वो आर्टरीज की अंदरली जो वॉल रहती है ना, वहाँ वो कोट कर देता है, कोटिंग बना देता है एलडीएल। और वो सिर्फ कोटिंग ही नहीं बनाता, बेसिकली इट डैमेजेस द आर्टरियल वॉल, वो डैमेज करता है उसे। और जहाँ डैमेज का प्रोसेस शुरू हो गया, वहाँ इन्फ्लेमेशन शुरू हो गई बॉडी में।
दैट इज़ अ साइन ऑफ इन्फ्लेमेशन। और उस वजह से the CRP levels will increase because CRP level rise in the blood when there is inflammation of any kind in the body. और जब ये LDL ने डैमेज किया ना आर्टीरियल वॉल को, now this causes inflammation because of which the body and उसका ना immune system है body का that becomes activated. The body tries to heal that inflammation by sending and the response team kind of response जिसे हम acute phase proteins बोलते हैं to cure that inflammation at that site, है ना। तो CRP, the C reactive protein is a part of that acute phase team, that response team, the acute phase proteins का पार्ट रहता है वो C reactive protein, तो उसकी मात्रा ब्लड में बढ़ जाएगी। इट मीन्स अगर हम CRP टेस्ट करवाएं और वो मात्रा बड़ी आ रही है, बढ़ के आ रही है ब्लड में, दैट इज़ एन इंडिकेशन दैट देयर इज़ एन इन्फ्लेमेशन इन द बॉडी। ना अब एक बात और यहाँ समझने लायक है कि अगर CRP बढ़ता है, इट इज़ नॉट CRP लेवल्स अगर बढ़ता है, इट इज़ नॉट अ टेस्ट फॉर हार्ट डिजीज़, नो, इट कैन बी ड्यू टू अ नंबर ऑफ अदर इंडिकेशंस एज वेल। इन्फ्लेमेशन बॉडी में किसी वजह से हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल ऑटो इम्यून डिजीज़ अगर है बॉडी में किसी किस्म, फॉर एग्जाम्पल अगर ल्यूपस की प्रॉब्लम है, अगर रिमोटाइड आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, ऐसे कई ऐसे डिजीज़ रहते हैं जिस वजह से CRP लेवल बढ़ जाता है बॉडी में। इसलिए दोस्तों द एडवाइस इज़ टू गेट अ HS-CRP टेस्ट। दोस्तों HS-CRP टेस्ट इज़ बेसिकली हाई सेंसिटिविटी C reactive protein test. Now this can be considered as a marker, a very important test, marker for inflammation in blood. लेकिन ये अगर ज़्यादा रहता है तो रिस्क ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ इन द पेशेंट इज़ ऑन अ हायर साइड। ये अगर नॉर्मल रहता है तो कम है, मॉडरेट है। फॉर एग्जांपल HS-CRP टेस्ट की वैल्यू अगर 1 ग्राम पर लीटर्स अगर इससे कम रहती है, इट मीन्स द पेशेंट इज़ एट अ लो रिस्क ऑफ CVD, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़। और अगर HS-CRP टेस्ट की वैल्यू इफ़ इट इज़ बिटवीन 1 and 3 mg per liters, इट मीन्स द पेशेंट इज़ अ मॉडरेट रिस्क फॉर हैविंग अ CVD। और अगर HS-CRP की वैल्यू ग्रेटर देन 3 mg per liters रहती है, सो पेशेंट इज़ द हाई रिस्क ऑफ गेटिंग अ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ और हार्ट डिजीज़ इन द नियर फ्यूचर। इट मीन्स जितना CRP ज़्यादा है, द रिस्क ऑफ हार्ट अटैक ज़्यादा है, द रिस्क ऑफ स्ट्रोक ज़्यादा है। इट मीन्स दैट CRP लेवल जो ये मार्कर है ना प्रोटीन्स का, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टेस्ट अब गिना जा रहा है टू प्रिडिक्ट द रिस्क ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस इन पेशेंट्स। और दोस्तों एग्जैक्ट अगर वैल्यू हमें चाहिए ना, तो आई वुड एडवाइस लाइक टू गेट अ CRP टेस्ट डन, द HS-CRP टेस्ट डन इन अ गैप ऑफ 2 वीक्स कर लीजिए, 15 दिन बाद एक बार रिपीट कीजिए, टू गेट इट ट्वाइस। 2 बार टेस्ट लेंगे हम और उसके जो एवरेज वैल्यूज़ आती हैं दैट विल बी कंसिडर्ड एज द एग्जैक्ट मार्कर। ओके, अब अगर HS-CRP की वैल्यू ज़्यादा है, इफ़ दैट इंडिकेट्स द पेशेंट इज़ एट हायर रिस्क ऑफ गेटिंग अ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, अगर ऐसा है तो द वेरी फर्स्ट स्टेप क्या करना चाहिए, लाइफस्टाइल चेंजेस ज़रूर अपनाएं इमीडिएटली। Once we come to know the CRP value is on a higher side, we should get the lifestyle changes done so that अगर इन्फ्लेमेशन किसी और कारण से भी रह रही है, if it is not only CVD, अगर और भी कारण रह रहे हैं तो वहाँ भी इसकी मदद होगी। कैसे? फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज कट डाउन द फैट इनटेक, फैटी फूड्स को कट डाउन कीजिए सबसे पहले। सेकेंडली दोस्तों स्टॉप स्मोकिंग, अगर पर्सन इज अ स्मोकर क्विट स्मोकिंग आई वुड से। एंड थर्ड इज स्टार्ट एक्सरसाइजिंग। ये 3 स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें ब्रॉडली स्पीकिंग ये 3 इनके अंदर सब कुछ ही आ जाता है, ठीक है ना। फैटी फूड्स कट डाउन करेंगे, उसमें ऑयल इनटेक कट हो जाएगा, ट्राइग्लिसराइड्स ऑब्वियसली कम हो जाएंगी, LDL भी कंट्रोल रहेगा, ठीक है। स्मोकिंग बहुत मेजर फैक्टर रहता है, कंट्रीब्यूट करता है, जो कि एग्रेवेट करता है सिम्टम्स को दैट लीड टू CVD। You quit smoking, you will be on a benefiting side, right? And thirdly, of course, start exercising. Normal walk is must. Apart from that, simple yoga exercise या और exercise कीजिए मॉर्निंग टाइम, कुछ समय निकालिए अपने लिए, so that you have a healthy heart and the risk of cardiovascular disease comes to a lower side. दोस्तों होम्योपैथी है तो होप है, nothing to lose hope. हैव फेथ इन गॉड, हैव फेथ इन होम्योपैथी। यहाँ भी बहुत कारगर दवाएं आती हैं। मे बी इन द वेरी नेक्स्ट शॉर्ट वीडियो आई विल डिस्कस सम ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट मेडिसिन्स जो कि CRP लेवल को कम करने में हमारी मदद करेंगी और इनडायरेक्टली दैट इज गोइंग टू हेल्प अस इन लोअरिंग द रिस्क ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस इन द नियर फ्यूचर।
आशा करता हूँ आज की इन्फॉर्मेशन आपको बहुत महत्वपूर्ण कहीं ना कहीं काम ज़रूर आएगी। डू शेयर दिस इन्फॉर्मेशन, शेयर द नॉलेज, बढ़ाने से और बढ़ती है। एंड नॉलेज इज़ प्रिवेंशन। सिंस नाउ वी हैव गॉट एन इंडिकेशन कि हमें क्या डूज एंड डोंट्स क्या मन में रखना चाहिए, सो दैट वी हैव अ कंट्रोल्ड CRP लेवल, है ना। तो वो दैट्स गोइंग टू हेल्प अस टू हैव अ हेल्दी हार्ट। अपना ख्याल रखें दोस्तों, टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ। जुड़े रहें गुरु नानक केयर्स के साथ, आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी आशा के साथ दोस्तों अगला वीडियो ज़रूर देखिएगा, डोंट मिस इट, बिकॉज वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग होम्योपैथिक मेडिसिन विल बी डिस्कस्ड, राइट। टिल देन टेक केयर ऑफ योर हार्ट, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, गॉड ब्लेस।